नमस्ते टीवीएस हिंद में आपका स्वागत है। राणा सांगा वीरता की जीवंत गाथा। राजपुताना की रेत से निकला एक सूर्य समान तेज, साहस जिसकी ढाल बनी थी, लोहा माने शत्रु से नाज। चित्तौड़ की धरती ने जन्मा ऐसा सिंह सपूत, राणा संग्राम सिंह था नाम, था बलिदानों का रूप। एक आंख एक हाथ गया पर हिम्मत न डगमगाई, घावों से सजा था तन पर मन में ज्वाला समाई। मालवा गुजरात दिल्ली तक उसका डंका बजा, इब्राहिम लोदी को रण में कर दिया विवश थमा। राजपूतों को संग किया हिंदवी सत्ता का सपना, हर युद्ध में गर्जा सिंह सा, हर रण में बोया तपस्वना। खानवा की उस रणभूमि में बाबर से ठानी जंग, तोपों से भिड़ी तलवारें, धरती कांपी, थर्राया अंग। राजा नहीं वो एक विचार था जिसने जोड़ा धर्म, संघर्षों की धूप में खिला वो शौर्य सिंचित मर्म। धोखे से विष पिलाया गया बुझा वो जोत महान, पर दीप जले हर गांव में, सांगा नाम से पहचान। कभी नहीं झुका था सिर, न मिटा था स्वाभिमान, हाथ कटा पैर गया फिर भी किया ना प्राणों का दान। उसकी मृत्यु एक विराम थी पर गाथा अमर बनी, हर वीर सपूत को देती है लड़ने की वो ठनी। धर्म की रक्षा गौरव की प्यास, थी हर श्वास में उसके रास। राजस्थान की रेतों में आज भी गूंजे वो स्वर, रण में वीर वही सच्चा जो मरकर भी हो अमर। ना हार थी उसकी पहचान, ना जीत ही था मोल, बलिदान था उसका जीवन, आत्मा में बसा जो बोल। बोलो राणा सांगा की जय, गूंजे अंबर में गर्जना, उसकी कथा बने प्रेरणा, हर दिल में हो उसकी भावना। राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धा और रणनीतिक शासकों में से एक थे। वे मेवाड़ के शासक थे और सिसोदिया वंश से संबंधित थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को उदयपुर तत्कालीन चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा रायमल था जो मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे। बचपन से ही राणा सांगा ने युद्ध कौशल, राजनीति और राज्य संचालन की शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में ही अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो गए। राणा सांगा का शासनकाल 1508 से 1528 तक रहा और यह समय राजस्थान और उत्तर भारत के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया और अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े। वह दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों से लड़े और उन्हें पराजित कर भारत में एक हिंदू शक्ति के रूप में मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। राणा सांगा की महत्वाकांक्षा थी कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराकर एक बार फिर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जाए। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के विरुद्ध सफल युद्ध लड़े। उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1517 में खनुवा या खतौली के युद्ध में हराया और उसकी सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राणा सांगा की सेनाओं की वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें राजपूतों का सिरमौर कहा जाने लगा। वे न केवल एक युद्ध कुशल शासक थे बल्कि एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार किए और किसानों, व्यापारियों तथा सैनिकों के हितों की रक्षा की। राणा सांगा का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1527 में बाबर के साथ खानवा का युद्ध था। ये युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा ने बाबर को भारत से खदेड़ने का संकल्प लिया और एक विशाल राजपूत संघ की स्थापना की। उनके साथ कई हिंदू राजा और अफगान सरदार भी शामिल हुए। कहा जाता है कि उनकी सेना में लगभग 100,000 सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना संख्या में कम थी, परंतु उसने तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया जो उस समय राजपूत सेना के पास नहीं था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई, परंतु बाबर की आधुनिक युद्ध तकनीक के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए। इस हार के बावजूद राणा सांगा का आत्मबल और नेतृत्व क्षीण नहीं हुआ। उन्होंने बाबर को पुनः चुनौती देने की योजना बनाई, लेकिन इसी बीच 1528 में उनका देहांत हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें उनके ही किसी विश्वासघाती सरदार ने जहर दे दिया था ताकि बाबर से युद्ध न हो सके। राणा सांगा की मृत्यु के साथ ही एक महान युग का अंत हो गया, परंतु उनकी वीरता, त्याग और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी भारत के कोने कोने में गूंजती हैं। राणा सांगा ने न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक राष्ट्रनायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सत्ता संघर्ष के मध्य एक हिंदू शक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया और एक व्यापक राजपूत एकता का सपना देखा। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़े और 80 से अधिक घाव अपने शरीर पर झेले। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद वे लगातार युद्ध भूमि में उतरते रहे, जो उनकी अटूट वीरता और संकल्प का परिचायक है। राणा सांगा का व्यक्तित्व प्रेरणादायक था। वे परंपरा, धर्म और संस्कृति के रक्षक थे। उन्होंने हिंदू समाज में जागरूकता लाई और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष को एक नैतिक और धार्मिक उद्देश्य का रूप दिया। वे सच्चे अर्थों में एक धर्मयोद्धा थे, जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक विजय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण था।
उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ का नेतृत्व उनके पुत्र राणा रतन सिंह ने संभाला, परंतु राणा सांगा जैसा प्रभावशाली और प्रेरक नेतृत्व फिर नहीं मिला। उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार राजपूत गौरव को पुनर्जीवित किया, वह भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने भारत के इतिहास को ये संदेश दिया कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष केवल तलवार से नहीं, आत्मबल और नेतृत्व से भी लड़ा जा सकता है। आज राणा सांगा का नाम भारत के उन महानायकों में लिया जाता है, जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास लिखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, नेतृत्व और बलिदान की अमिट छाप छोड़ी। उनकी गाथाएं लोकगीतों, कविताओं और इतिहास की पुस्तकों में जीवित हैं। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे, जिनकी छवि आज भी राजस्थान और समस्त भारत में सम्मान के साथ याद की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।